हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अपने घरों में सेफ़ और ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी स्क्रीन पे आज का जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। और इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगी कि क्या आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। आज मैं इसी वीडियो में दोनों टॉपिक कवर करूंगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आइए जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक राइट ट्राइंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं उसका स्क्वायर करती हूँ तो वो किसके बराबर होगा। वो स्क्वायर की दो साइडें, जो बाकी रिमेनिंग टू साइड्स रह जाती हैं, उनके सम और उनके स्क्वायर्स के बराबर होगा। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक राइट ट्राइंगल है और याद रखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है ये राइट ट्राइंगल के लिए ही सेटिस्फाई करती है और किसी ट्राइंगल में ये यूज़ नहीं की जा सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। अब मान लीजिए आपके पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, और आपको भी पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही हम क्या कहते हैं, हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको मैं थोड़ा लिख देती हूँ, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, नीचे वाली साइड को हम बेस कहते हैं और इस वाली साइड को हम अल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, कई बच्चे इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला ये बनता है कि अगर मेरे पास, मैं क्या करूँ, हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस का स्क्वायर करती हूँ तो वो किसके बराबर आता है, वो बची हुई दो साइडों के स्क्वायर और उनके सम के बराबर आता है। तो दो साइडें कौन सी होगी, एक हो गया बेस और एक हो गया अल्टीट्यूड। ठीक है, कोई डाउट? आई होप यहाँ तक नहीं होगा। तो मैम इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि कई बार हमें राइट ट्राइंगल में दो साइडें पता होती हैं और तीसरी साइड नहीं पता होती है ना, तो उसे हम इस थ्योरम से, इस फॉर्मूले से सॉर्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं, हर चीज़ का एक इस्तेमाल है। बिना इस्तेमाल के हम कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। इसका यूज़ हम करते हैं कंस्ट्रक्शंस करने में, जब हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस करते हैं, या फिर आप आजकल फ्लाईओवर्स बनते देख रहे हैं जम्मू में, तो ये जो कंस्ट्रक्शंस में बड़े बड़े खंभे बनते हैं ये 90 डिग्री के ऊपर ही खड़े हैं, जिनके ऊपर आपके ये फ्लाईओवर्स एक्सटेंड हो रहे हैं। तो याद रखना, अगर आपको पता है कि हमारा जो बेस है और जो हमारा अल्टीट्यूड है वो कितना होगा, तभी आप उसका जो एलिवेशन ऑफ द आपका ब्रिज है वो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है बेटे, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। दूसरा, ये आप जब आगे और हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो ये वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्राइंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जब हम बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनाते हैं, आर्किटेक्चर सीखते हैं, वहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखते हैं। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल ली है और ये एग्जाम्पल हमें ये कहती है कि मान लीजिए रवि नाम का एक लड़का है, वो 24 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है और फिर अचानक से उसका मन करता है कि वो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करना शुरू करता है और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। तो आपने बताना है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट का और फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों को फिर कन्फ्यूजन होगी ना कि हम क्या यूज़ करें। तो अब अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो आपको बिल्कुल नहीं होगी। मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और यहाँ से रवि ने चलना शुरू किया और वो कितना चला, बी तक चला, और वो क्या चला, 24 किलोमीटर चला। अब आप सोचो कि मैंने यहाँ की तरफ क्यों लिया, कि आपको भी पता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन है। अगर आपने डायरेक्शंस पढ़ी हैं तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है, बच्चा जब यहाँ पहुँचा उसका मन किया कि नहीं अब 7 किलोमीटर ऊपर की तरफ चलना है, नॉर्थ की तरफ, तो वो नॉर्थ की तरफ टर्न कर गया और 7 किलोमीटर उसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया। तो मान लो यहाँ पे ये सी पे पहुँच गया। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन ये कहता है कि आप हमें बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल डिस्टेंस में, फाइनल पॉइंट में कितना डिस्टेंस हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है ना, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो इसके लिए अगर हमारे पास कोई फार्मूला हो तो क्या बात है। अभी हमने पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, आपको भी पता है, बच्चा यहाँ से सीधा ही गया है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ही जा रहा होगा,
है ना। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जा रहा है तो हम इजीली क्या करेंगे, हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, ये वाला हमारा बेस आ जाएगा और ये हमारा अल्टीट्यूड आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। h हमारे पास नहीं है जिसका नाम है AC, ठीक है, और b हमारे पास कितना है 24 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, जिसको नहीं आता है वो साइड पे जाकर अपना 24 इंटू 24 कर सकता है। 16 1 8 9 देन 8 ज़ा ये आ जाएगा हमारा 4 576 प्लस 49। तो जब हम इनको प्लस करेंगे ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 1 12 3 एंड देन 1 कैरी 3 नहीं 2 625। और जैसे बच्चे आपको पता है 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा ये रूट बन जाएगा, ये आएगा AC, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 25 इसका आ जाएगा किलोमीटर, 25 किलोमीटर ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये मैंने अभी सॉल्व किया यहाँ से। आपको भी पता है कि ये 625 है और 625 जो है वो किसका स्क्वायर है 25 का, तो ये स्क्वायर जब यहाँ तरफ शिफ्ट होगा तो ये रूट बन जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 25 और 25 ही हमारा बच्चा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गया है। तो इस डिस्टेंस का कितना एरिया आ जाएगा 25 किलोमीटर। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि इसका डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर है फ्रॉम A से लेकर C तक। ठीक है, आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे डाउट पूछ सकता है, और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ी और एग्जांपल्स लेके करना चाहिए तो फिर किसी और दिन मैं आपके सामने एक न्यू सीरीज़ लाऊंगी जिसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम को और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। रीज़न ये है कि फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं और फिर बोरिंग भी हो जाती हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट से मेरा फीडबैक है। और मैथ्स वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए, और डेली हम न्यू वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। शॉर्ट्स भी जाके ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि शॉर्ट्स में कई जगहों पे आपको नए ट्रिक्स और नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।